सही है, सैलरी आ गया रिट्रीव फॉर्म के ऊपर हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिट्रीव, रिफ्रेश। सही है, रिफ्रेश का बटन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कोडिंग हम देखते हैं कि कोडिंग क्या होगी। इनके नाम चेंज करने हैं। रिफ्रेश बटन, डेजिग्नेशन, EMP सैलरी और EMP नेम। सही। अब इसके ऊपर आ गए हम। यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले कंट्रोलर की हम क्लास बना लेंगे। कंट्रोलर हमारे पास आ गया ऑन और एम्प्लॉय आ गया EM। सही। अब इन दोनों को इनिशियलाइज करवा देंगे। EMP एम्प्लॉय और ऑन कंट्रोलर। सही। अब जो लोड का होगा, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर में हमने सर्च का बनाया हुआ था। जब सर्च का मेथड भी बनाया, भी सर्च का मेथड बनाना है। पब्लिक डेटा टेबल सर्च स्ट्रिंग क्यूरी, रिटर्न कर देते हैं नल। ट्राई कैच, सही। अब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे हम, cmd = न्यू SQL कमांड, और उसके अंदर हम क्यूरी लेके आ रहे होंगे, कॉमा कनेक्शन, SDA = न्यू इसके अंदर cmd सेंड कर देंगे, और dt = न्यू डेटा टेबल और SDA डॉट फिल, उसमें dt रिटर्न। सही है। ये हमने सर्च का बना लिया। ये हमारा सर्च का मेथड है। ये CMD क्या कर रहा होगा, हमारी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जब भी हम सर्च करते हैं तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं होते डेटाबेस में। डेटाबेस में चेंजेस नहीं होती तो ना हमें कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत है, ना कनेक्शन क्लोज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब चेंजेस करने हैं तो हमें कनेक्शन ओपन भी करना पड़ता है, क्लोज़ भी करना पड़ता है, और उस स्टेट को सेव भी कराना पड़ता है, जो हम यहाँ कर रहे थे। ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, ये क्या कर रहा था, हमारे डेटाबेस की जो भी चेंजेस आई होती है उसको सेव करवा रही होती है। इसके अंदर सर्च कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, ना कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत है, ना क्लोज़ करने की, और ना ही आपको कोई चेंजेस सेव करने की ज़रूरत है। हमने SQL डेटा अडेप्टर बनाया, इसके अंदर हमने कमांड सेंड कर दी, जो हमने कमांड अभी बनाई थी कनेक्शन के साथ, और यहाँ पे हमने डेटा टेबल ले लिया, डेटा टेबल को फिल करवा दिया, जो SDA वहाँ से रिट्रीव करके लेके आया डेटाबेस से, और इसको हमने रिटर्न करवा दिया डेटा टेबल, ताकि हम इसको आगे शो करवा सकें। सही। अब ये आएगी कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर के ऊपर हमने इंसर्ट बना दिया था। अब हमने बनाना है पब्लिक एम्प्लॉय सर्च एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रिंग नेम, EMP नेम। सही एरर प्रिंट करवा दिया हमने यहाँ पे।
और इसके बाद क्या अब यहाँ पे हमें क्या करना है, EMP इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय इफ, अब क्या कर रहे होंगे हम, db.search select EMP name, EMP salary, EMP designation from employee, सही, where EMP name is equals to EMP name, सही। क्यों तो याद है या भूल गई? भूल गई क्यों? भूल गई थी। तुमने पिटना है मुझसे भी। यहाँ पे भी डेटा टेबल DT, क्योंकि हम यहाँ पे DT मंगवा रहे हैं तो DT इक्वल्स टू db.search, और इसके अंदर हम ले आते हैं क्यूरी और सैम्पल इफ DT नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल ना हो, और इफ DT डॉट rows.count is greater than 0, कि वो ये भी चेक कर रहा है कि जो चीज़ चलो सही है कि डेटाबेस की क्यूरी ठीक थी, अब जो हमने सर्च करवाया वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, कि रॉज 0 से ज़्यादा, मतलब अगर रिट्रीव करके लेके आएगा तो वो 1 होंगी लाजमी, तो वही हम चेक करें 0 से ज़्यादा है कि नहीं, अगर 0 से ज़्यादा तभी ये परफॉर्म करे, तो वो क्या करे अब क्या करे EMP डॉट EMP सैलरी इज इक्वल्स टू DT डॉट, अब इसमें से रिट्रीव करवाने के लिए 2D अरे है ये 0,0.2 स्ट्रिंग, अच्छा अब ये डबल के अंदर है तो हमें इसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा डबल में, डॉट पार्स। मुझे एक बात बता, पूछो। मेरा बटन क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, उनका बटन क्लिक पे हो रहा तुमने दूसरे बटन पे किया होगा, दूसरा बटन चेक करो। है। एक बटन हटा दिया। अच्छा वो ही वाला होगा, वो फिर जो तुमने डिलीट किया दिखा, अच्छा तुमने जो कोड किया है वो बटन 1 क्लिक के पीछे किया है, और ये तुम्हारा बटन 2 होगा कन्फर्म 100% श्योर। क्या करते हैं, तो ये आपको कोड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया आपका। चले मैंने बना लिया कोई बटन। अच्छा पासवर्ड क्या था, चलो कुछ भी है, मैं लॉगिन करता हूँ तो मैनुअल टेस्ट कर लें, आपका जो लॉगिन वगैरह है वो चल रहा है, कनेक्ट हो गया आपका वो मेथड जो आपने बनाया था, सही है। अब यहाँ पे EMP डॉट की जो डेजिग्नेशन है वो असाइन कर देते हैं, DT डॉट रॉज 1.2 स्ट्रिंग, सही, क्योंकि 0 लोकेशन के ऊपर एम्प्लॉय सैलरी है और 1 लोकेशन के ऊपर डेजिग्नेशन है, रॉ तो एक ही रहेगी, एक ही रॉ है, 0 रॉ ही है, सिंगल रॉ होगी, अब कॉलम चेंज होते जाएंगे, पहले कॉलम में ये है, दूसरे कॉलम में ये है, सही है। बस एक छुट्टी है। अभी तो मैं आपको बताऊंगा ये जो आपने बनाया है ये यूज़लेस है, इसको सही तरह किस तरह बनाना है और किस तरह ये चीज़ सही बनेगी, सिर्फ 5 मिनट और चलो बताएं कैसे। हम फिर यहाँ पे कर रहे होंगे रिटर्न EMP डॉट EMP नेम को भी हम EMP नेम असाइन करते हैं जो यहाँ से मंगा, ताकि वो सब चीज़ उसके बाद पहुँच जाए। अब ये यहाँ पर आ जाएगा रिट्रीव वाले पे, रिट्रीव वाले पे हम क्या कर रहे होंगे EMP
इज इक्वल्स टू कॉन डॉट सर्च और यहाँ से हम दे देंगे emp name डॉट टेक्स्ट। सही। और यहाँ पे हम कर रहे होंगे emp salary इज इक्वल्स टू emp डॉट emp salary। अच्छा, यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि नल तो नहीं है। इफ़ emp नॉट इक्वल्स टू नल, तो emp salary is equals to emp dot emp salary dot to string। ये डबल मेथड्स को हमें कन्वर्ट करना है। emp designation dot equals to emp dot emp designation, और ये हमारा हो गया। डॉट टेक्स्ट सही। अब हमें ये करना है कि कॉमो बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ भी चाहिए अब हमें। अब उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे, ये सारा काम इसके अंदर हो रहा होगा, लोड के अंदर हम कर रहे होंगे। हम एक ही लोड का भी बनाना पड़ेगा। पब्लिक एम्प्लॉय लोड void लोड एम्प्लॉय। यहाँ पे हम ले लेंगे कॉम्बो बॉक्स, या बल्कि इसको जनरलाइज ही बनाते हैं, हम इसको सेंड कर देते हैं एरे, और वो भी स्ट्रिंग का। यहाँ से हम उससे कुछ भी इनपुट नहीं लेते। नॉट इक्वल्स टू नल, तो वो क्या करे, .com stri is equals to dt dot was 0 I ये 0 dot to string, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा emp नेम का, और रॉज चेंज होती जाएंगी कि मतलब अगर मेरे पास 5 एम्प्लॉय तो 5 रॉज होंगी और एक कॉलम होगा। तो इस बार हम रॉज चेंज कर रहे हैं, कॉलम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। आई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा रॉज चेंज होती जाएंगी। और यहाँ पे जैसे ये ख़त्म होगा तो हम रिटर्न कर देंगे str, और यहाँ पे जाके अब हम रिट्रीव एम्प्लॉय के ऊपर एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग का एरे str, यहाँ पे str को हम कंट्रोलर डॉट लोड एम्प्लॉय if str not equals to null, क्या करें अब emp name dot item
इसके अंदर हम क्या करते हैं str i सही। और ये चीज़ इसके पीछे लगेगी चेंज इफ emp name text not equals to this, तो क्या करे तब ये काम करे वरना ना करे। सही। अब प्रोग्राम में जाके हमें अब वाला फॉर्म लोड करवाना है, तो हमें क्योंकि हमने कोई वो फॉर्म जनरलाइज बनाया नहीं है कि जिसके थ्रू हम यहाँ तक रिट्रीव एम्प्लॉय। अब इसको हम रन कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कासिम आ रहा है, मैंने कासिम सेलेक्ट किया, ये आ गया, नुमान सेलेक्ट किया आ गया, आदिल सेलेक्ट किया आ गया, रिफ्रेश। कासिम ठीक है।